डेविड ने बस गलती से दीवार की पपड़ी को थोड़ा सा खरोंच दिया था, जो कि पहले से ही बहुत कमजोर थी और वो टूटने लगी। जैसे ही वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक गार्ड चेकिंग के लिए अंदर आ गया। बाकी सभी साथियों की तो जान ही सूख गई थी, लेकिन किस्मत से डेविड ने फुर्ती दिखाई और अपने पैर से उस छेद को छुपा लिया। पर एक पैर पर खड़े होकर दीवार से चिपकने के उसके इस तरीके पर गार्ड को शक हो ही गया। अब गार्ड के कड़े सवालों से बचने के लिए डेविड को वहां से उठने का नाटक करना पड़ा। लगा कि अब राज खुल जाएगा, लेकिन तभी पास खड़े उसके साथी ने उसे बचा लिया और अपने पैर से उस छेद को ढक दिया। ध्यान भटकाने की इस चाल ने गार्ड का शक भी दूर कर दिया, लेकिन गार्ड के बाहर जाते ही इससे पहले कि वो कैदी चैन की सांस ले पाते, वो कच्ची दीवार पूरी तरह से टूट गई। अंदर से गिरते हुए मलबे को देखकर कैदियों के चेहरे पर फिर से हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि ये वो मलबा था जो उन्होंने सुरंग खोदते हुए निकाला था। अगर गार्ड्स ने इसे देख लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, पर अब वो इसे बाहर भी नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्हें इसे वापस सुरंग में डालना पड़ा। लेकिन जब वो मलबा भर रहे थे, तभी दरवाजे के बाहर से दो गार्ड फिर गुजरे। बाहर खड़े उनके साथी ने तुरंत दरवाजा खटखटाकर उन्हें सावधान किया, पर अंदर सब इतनी मेहनत से काम कर रहे थे कि उन्हें खतरे का एहसास ही नहीं हुआ। किस्मत से वो गार्ड चेकिंग के लिए नहीं आए थे, वो बस ये पूछना चाहते थे कि एक मशहूर फुटबॉल प्लेयर किस यूनिवर्सिटी से है। क्योंकि संतरी फुटबॉल फैन नहीं था, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाया। जब गार्ड को सही जवाब नहीं मिला तो उसने सोचा कि अंदर जाकर कैदियों से ही पूछ लिया जाए, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर के सभी कैदी डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। हाँ, वो एक बेवकूफ था। शुक्र है कि बाहर खड़े साथी का तुक्का सही लग गया। इसके बाद गार्ड्स ने कैदियों को परेशान नहीं किया और उनके यहाँ बार बार चेकिंग होने की वजह ये थी कि ये जगह असल में गार्ड्स का रेस्ट रूम थी। उन्होंने पहले एक फर्जी आग लगने का नाटक किया था ताकि रिपेयरिंग के बहाने वो यहाँ आकर भागने के लिए सुरंग खोद सके, लेकिन आसपास अभी भी गार्ड्स घूमते रहते थे। पर अब तक उन्होंने मलबा वापस डाल दिया था और सुरंग को एक मोटे कालीन से ढक दिया था और आखिर में उसके ऊपर काम करने वाली मेज रख दी थी ताकि किसी के पैर पड़ने से वो पकड़े न जाए। पर जैसे ही उन्होंने ये सब खत्म किया और चैन की सांस लेने वाले थे कि एक और गार्ड अचानक से चेकिंग के लिए आ गया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त लग रही थी और इस बार उसने कोई वजह भी नहीं बताई, सीधे उन सबको खदेड़ कर जेल के एक कोने में भेज दिया। कैदी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो गार्ड क्या चाहता है। वो बस बहुत घबराहट में दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वो भगवान से मना रहे थे कि गार्ड सुरंग ढूंढने ना आया हो। पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। असल में उस गार्ड ने इस जगह को अपना डेटिंग स्पॉट बना लिया था। उनके जाने के बाद कैदी तुरंत वापस लौटे और जगह को चेक किया। अच्छी बात यह थी कि अभी जो गार्ड आया था वो सुरंग को देखने ही वाला था। गार्ड्स की इस बार बार की रुकावटों से उनका भागने का प्लान भी अटक गया था और इसमें सबसे ज्यादा टेंशन में था हमारा मास्टरमाइंड माइक। हालांकि उन्होंने सुरंग पूरी तरह से खोद ली थी, पर उनके भागने का पुराना रास्ता अब बंद हो चुका था, इसलिए माइक को जल्दी से जल्दी कोई नया रास्ता खोजना था। लेकिन जब वो नए रास्ते की तलाश कर रहा था तो अचानक एक गार्ड से बचने के चक्कर में वो बॉयलर रूम के एक पाइप से जल गया। शरीर का दर्द तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन जिस बात से माइक सबसे ज्यादा परेशान था वो ये थी कि जलने की वजह से उसकी पीठ पर बना नक्शे वाला टैटू एक जगह से मिट गया था। वो उनके रास्ते का सबसे जरूरी हिस्सा था और यही उसके लिए अब सबसे बड़ी परेशानी बन गया था। भले ही माइक अपनी याददाश्त से उसे बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेल के नीचे का रास्ता बहुत ही पेचीदा था। वहां करीब 3 तरह के नए और पुराने पाइप्स थे। ऊपर से गार्ड्स की बार बार की चेकिंग और साथियों की उससे जुड़ी उम्मीदें। इस सारे प्रेशर की वजह से वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगा था और माइक को यह नहीं पता था कि जब डॉक्टर सारा उसके जले हुए हिस्से का इलाज कर रही थी तो उन्हें उसके घाव में गार्ड की ड्रेस का एक टुकड़ा मिला। उन्हें